सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। आज पहले सिर्फ 1 मिनट भगवान का मंगलमय नाम का स्मरण करेंगे। उसके बाद बहुत ही दिव्य सत्संग मैं आज आपको सुनाऊंगा। पूरा सुनना, अवश्य ही आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। पहले हम भगवान के नाम का स्मरण कर लें, इससे हमारा मन पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। तो सभी लोग बोलेंगे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप जीवन में बिल्कुल निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, आपको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में आगे की कोई भी आशा आपको दिखाई नहीं रही। मैंने देखा है कि लोगों के ऐसे नकारात्मक सोच हो जाती, ऐसे विचार हो जाते हैं कि वो आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं। ये क्यों होता है? ये इस संसार को अपना मानने से होता है और इस देह पर अभिमान करने से होता है। जब आपको बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है तब आपको लगता है कि मैं तो असमर्थ हूँ, अब मेरा होगा क्या, इतनी विपत्ति, इतनी संकट, जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बहुत बड़ी नकारात्मक सोच होती है, ये जीव को नष्ट करा देती। निश्चित मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हरिनाम का आश्रय लें। कोई साधन नहीं है इस जगत में, आप कुछ भी करके देख लें। आप जाने क्या क्या सुनते होंगे, कितने लोगों का, कोई योग मार्ग के अभ्यास बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए। निश्चित मानिए कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। आप हरिनाम का आप आश्रय ले लें, निरंतर रटें, निरंतर। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। हर जगह से अगर आप हार गए हैं, भले किसी के पास तपबल हो, बाहुबल हो, दाम, चौथो बल है दाम, दाम हो, अपबल हो, शरीर का बल हो, ये सब बल हो, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल हार गया हो, उसको हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। निश्चित मानिए। और उसको ही नहीं, अगर आपको लग रहा है मुझे क्यों लेना चाहिए, मेरे तो जीवन में सब कुछ है, जिनको ये अभिमान है कि मैं भजन क्यों करूं, मेरे जीवन में तो सब कुछ है, धन है, स्त्री है, परिवार है, अच्छा सब सुख है, दुख भी आएगा। अभी दिन है, रात भी आएगी। निश्चित कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो दुख के थपेड़ों में ना पड़े। हम तो सुख के लिए ही करते हैं, सब करते हैं। पूरा जीव सुख के लिए ही सुबह से शाम तक, अंदर से और बाहर से, दोनों जगहों से क्रियारत है। बाहर से हाथ पैर मारता है सुख के लिए, अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो अंदर से ही चिंतन करता है, सुख के लिए ही सब मरे जा रहे हैं। फिर दुख क्यों आता है?
क्यों दुख आता है? निश्चित मानिए ये सब हमारे पूर्व कर्मों का हिसाब है। शरीर रचना से पहले ही रचना ही हुई है कर्मों से। इस शरीर की उन शुभ अशुभ कर्मों को उठाकर ही इस शरीर की रचना होती है कि इस जन्म में आपको इतने भोगने। निश्चित मानिए मैंने देखा है लोगों को पूरा पूरा दिन वो ऐसे ही काट देते हैं, इधर टाइम पास किया उधर टाइम पास किया, पूरा दिन निकल रहा है, जीवा पे नाम नहीं आ रहा है। निश्चित मानिए मन धोखा दे रहा है। नाम में चलते हैं तो मन संशय खड़ा करता है। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है बताइए? ये ऐसा इसलिए होता है, ये जो मन है ना यही दुर्गति का कारण होता है। अंदर ही माया ने बैठा दिया है। ये भजन में शुभ कार्यों में नहीं लगने देगा। अगर करेंगे भी तो आपको श्रम महसूस होगा। श्रम का मतलब है आप दिखाने लग जाएंगे, आप जनाने लग जाएंगे कि देखो मैं भजन करता हूँ। ये मन वो हजम ही नहीं कर पाता भजन। निश्चित मानिए क्योंकि इसकी सदगति हो जाएगी, ये सुख में पहुंच जाएगा। उस सुख को ये जानता नहीं है क्योंकि ये भजन आत्मा का होता है, ये वहां तक पहुंचता है। और जितने भोग हैं ये मन तक रहते हैं, सिर्फ मन तक संसार रहता है, भजन ही आत्मा तक जाता है। निश्चित मानिए कोई वस्तु वहां तक नहीं पहुंचती, भगवान का नाम ही पहुंचता है। इसलिए मैं बार बार सबसे आग्रह करता हूँ, देखिए ये मन अभी आपको, अब मैंने देखा लोगों पूरा पूरा दिन उनका पार हो जाता है, इधर उधर चिंतन जाने कहाँ कहाँ मन फंसाए रहता है। ये बात पिछली बात याद आ रही, किसी ने कुछ कह दिया, दुनिया की उलझने हैं भैया, छोड़ दो, प्रयास कर लो इस जीवन में। बहुत कीमती समय है, ये निकलता जा रहा है हाथ से, समय व्यर्थ जा रहा है। अरे आप चाहे जहाँ बैठें चाहे जहाँ रहें, क्या आप नाम का अभ्यास अंदर से नहीं कर सकते? आप धीरे धीरे उसको चलाते रहिए धैर्य से। सब कुछ वो आपके पूर्व पाप नष्ट कर देगा और आपके जीवन में मंगल शांति चारों तरफ से सुख आ जाएगा। निश्चित मानिए पहरा देता है नाम, हमेशा पहरा देता है। और भगवान के नाम के जितने भी प्रेमी संत हैं, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, सब रक्षा करती हैं। सब, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि भोले बाबा बार बार गौरा माता को भगवान के नाम जपने का ही उपदेश देते हैं। निश्चित मानिए आप विश्वास करिए, कोई चारा नहीं। आप बिल्कुल हार गए हैं, आपको कोई निराशा नजर नहीं आ रही आपके अंदर भी। बाहर से तो आप बिल्कुल निराश हैं ही, बाहर से आपका कुछ भी भला नहीं हो रहा। अंदर से जो अंतःकरण है उसमें भी आपको एक भी किरण अगर प्रकाश की नजर नहीं आ रही तो आप विश्वास करिए, आप हरिनाम का आश्रय ले लें, निश्चित मानिए कुछ ही दिनों में सकारात्मकता से आपका अंतःकरण भर जाएगा। इतनी ऊर्जा भर जाएगी, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी। इतनी आपकी बातों में सकारात्मकता होगी, दूसरे भी आपसे प्रभावित होंगे, सब लोग आपसे प्रेम करेंगे, आप सबसे प्रेम करेंगे। क्योंकि जब अंदर प्रेम आ गया, जब अंदर आनंद महसूस हो गया, तब ना आप दूसरे को दे सकते हैं। और अंदर तो ईर्ष्या बढ़ी है, क्रोध बढ़ा है, नाना प्रकार की कामनाओं से जल रहे हैं, तो बताइए आप ऊपर से भले ही किसी से मीठे से बोल दें, अंदर से वो भावना नहीं होती। जो करुणा की भावना आती है भक्तों के हृदय में, वो नहीं आएगी, बगैर भजन के नहीं आएगी। सभी सद्गुणों से आप संपन्न हो जाएंगे। निश्चित मानते क्यों नहीं? हम क्यों नहीं मान पाते? ये मन बुद्धि ही हमें धोखा दे देती है। क्योंकि अब जो हमें कर्म भोगने हैं, जो शरीर निर्माण से पहले हमारा शरीर रच गया है, उसके जो मेन संचालक हैं तो ये मन बुद्धि ही तो है। इन्हीं के ऊपर भार है कि इसे दुख भोगता हो। पहले बात अंतःकरण में आती। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होनी होगी तो पहले बुद्धि गलत कराएगी, निर्णय देगी, फिर मन संकल्प कर लेगा, फिर आप वो गलत करेंगे, फिर आपको दंड मिलेगा। ये दुख आने का कारण होता है, पहले अंतःकरण में ही आता है, क्योंकि ये मन बुद्धि ही ड्राइवर है। निश्चित मानिए आप सचेत हो जाओ, बहुत बड़ी चाल है। आप भगवान का ये खेल है और भगवान को पाप पुण्य का कोई दोष नहीं लगता, वो तो अंदर ही बैठे हैं, अंदर ही बैठे हैं।
उनको तुम शरीर से जो भी भोग भोग रहे हो भगवान को उसका ना पुण्य मिलता है ना कोई भोग भोगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो निर्विकार है। ऐसे ही आपको बढ़ना है, आपको भी निर्विकार होना है भजन से। भजन से आप हो जाएंगे। जो अपना अहम है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, यही भगवान को समर्पित हो जाएगा अपने हाथ ही। आपको कुछ सोचना विचारना नहीं, आप नाम जप कीजिए, आपका अहंकार अपने हाथ ही भगवान में समर्पित हो जाएगा। फिर आप जो भी करेंगे उसका कोई फल नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, वो भगवान को समर्पित हो रहा है। आप नाम जप कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित हो रहा है। नाम जप की महिमा को समझिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज तक जितने भी संत हुए हैं इस कलयुग में और भी जितने भी युग हुए हैं, सिर्फ नाम का आश्रय इसकी जिसने रगड़ की। अब नाम का मतलब ये नहीं है कि हम लेते हैं नाम तो ले लेते हैं, सब लोग यही कहते हैं हाँ नाम तो जपते हैं महाराज, कुछ होता नहीं। नाम की रगड़ करनी होती है, इस जिह्वा से इसे रगड़ना होता है निरंतर, इसे ही तपस्या कहते हैं। आप शरीर से कुछ भी करें लेकिन नाम तो कर सकते हैं ना, यही अभ्यास है। जब भगवान अर्जुन को युद्ध करने में कह रहे हैं, युद्ध कर और मेरा स्मरण कर, ऐसा आदेश दे रहे, तो हमको क्या युद्ध करना है? हमको तो सांसारिक कार्य अपने घर गृहस्थी के निपटाने, क्या उसके साथ में नाम का अभ्यास नहीं कर सकते? बिल्कुल छूटे ना, थोड़े ही समय में समस्त सिद्धियां आ जाएंगी। आप विश्वास करिए और इस पर चलिए। मैं इसीलिए इस टीवी पर आया हूँ कि मुझे जो गुरु कृपा से मिला है मैं आपको बांटूंगा, और जो लोग भी साथ चलेंगे ऐसे ही मैं साथ चलाने का प्रयास करूंगा। और आपका नाम जप अगर थोड़े अंतराल थोड़े समय बगैर रुके हो गया तो आप खुद अपने हृदय में देख लेना, खुद आप महसूस करेंगे, खुद आप बताने लग जाएंगे दूसरों को, और आप पर भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी। सभी का मंगल हो, सभी का मन भगवान के भजन में लगे, सब आनंद से भर जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।